बुध को हम दसम घर में बिठा देते हैं। देखो शुक्र की राशि पर अगर बुध बैठेगा तो बुध यहाँ कर्म स्थान पे बैठ गया तो ये पता है सिविल सर्विसेज की तरफ लेके चला जाता है, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ लेके चला जाता है। क्योंकि जो शनि ये सूर्य वाला लग्न होता है ना, ये थोड़ा अपने आप में क्या है ना, तेज वाला काम करता है कोई भी। तो जो बच्चे होते हैं ना सिविल इंजीनियर टाइप के, क्योंकि व्यापार के घर का लॉर्ड शनि भी है और शनि का लेन देन इस लग्न में जो होता है एक तरह से मजबूत माना जाता है इस लग्न में, क्योंकि व्यापार का घर होता है ना आदमी का, तो कुछ काम को भी दर्शाता है व्यापार। और कर्म स्थान का मालिक जैसे एक तरह से कह सकते हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो यहाँ बुध अगर कर्म स्थान पे बैठ जाए, या तो बैंकिंग सेक्टर चूज करवा देगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर चूज करवा देगा, या बुध कर्म स्थान पे ज्योतिष का काम करवा देगा, ठीक है, या ये आपका वो करा देगा क्या, बुध जो होता है ना कविता वविता होती है, ये लेखक वेखक होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जो लेखक होते हैं ना जो पेपरों में लेख देते हैं, इस तरह का हो गया। या बुध जो है किताबें छापने वाला हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, बुध से संबंधित काम होता है। ये कन्वर्सेशन का काम हो गया, लोगों के साथ बोलचाल का, वकालत करवा देता है बुध वकील के क्षेत्र में भी लेके चला जाता है। तो बुध से संबंधित क्या काम होता है मैं आपको बता दूं। जो लकड़ी का काम देखा होगा आप लोगों ने कि जो लकड़ी का काम करते हैं जितने भी लकड़ी वाले काम, तो बुध अगर कर्म स्थान पे बैठ जाता है तो लकड़ी के काम से संबंधित योग भी बनता है। अब इसमें बुध की प्रबलता होनी चाहिए और केतु का बुध की राशि पे बैठा होना चाहिए और सूर्य के साथ बुध का युति होनी चाहिए कि ये बाप दादाओं से लकड़ियों का काम करते आ रहे। नमकीन का काम बुध करवा देता है, ये भी बता दो। जो नमकीन की फैक्ट्रियां होती है, कुड़कुड़े उड़कुड़े, प्लास्टिक से संबंधित, प्लास्टिक के डोने पत्तल बनाने वाला काम शुक्र बुध से संबंधित होता है, समझ गए। तो कुछ भी ऐसा प्लास्टिक से संबंधित काम हो गया, ये निर्जीव वस्तु का काम हो गया, इस तरह की कोई भी निर्जीव वस्तु, इन सब क्षेत्रों में बुध का विशेष रोल होता है, ठीक है। ये निर्जीव वस्तु प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक की बोतल हो गई, कुछ ऐसा बनाना, कोई ढक्कन बनाना, कोई कैप बनाना, डब्बे बनाना छोटे मोटे, इस तरह की जो भी चीजें होती है, नैपकिन बनाना, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीजें जो होती है, इनका जो निर्माण करने का काम होता है, इसमें बुध का विशेष रोल होता है। बुध और शुक्र का विशेष रोल होता है, कुछ भी ऐसी चीजों का। शनि का भी होता है, बट इसमें कह सकते हो कि अगर कर्म स्थान पे इस तरह के ग्रह बैठ जाए, मंगल यहां से शुक्र की राशि से देख रहा हो या यहां से देख रहा हो, तो उसमें निर्माण का कार्य होगा, मशीनें चलेंगी, मशीन में थोड़ा गर्मी भी पैदा होंगी, वो छपेगा, डाई बनेगी, समझ रहे। तो इस तरह के कामों में भी बुध का रोल होता है। और बुध लेक्चरर बना देता है, इस घर की राशि पे हो, ठीक है, और आपका आर्मी में भी लेके चला जाता है। बुध का एक वर्क जो होता है वो आर्मी से संबंधित चीजों में भी लेके जाता है। अब देखो आर्मी में लड़ाई वड़ाई का जो काम होता है वो कौन करता है, वो तो मंगल के क्षेत्र में आ गया, लड़ाई का काम हो गया, फौज की भर्ती हो गई। पर एक डिपार्टमेंट होता है ना जो वहां पे कह सकते हैं कि जो टेक्निकल चीजों को देखता है, टेक्निकल चीजों को, समझ रहे ना, जैसे ड्रोन हो गया, ये जीपीएस वीपीएस का काम हो गया। या उसमें एक बुध में, मैंने बुध की केतु के साथ युति देखी है बहुत सारे लग्नों में, मेरा एक भांजा है उसके ही देखा था मैंने, तो बुध के साथ केतु की युति थी, कर्म स्थान पे कह सकते हैं। तो वो कौन सी, वो बोलते हैं उनको, इसमें आर्मी में ही जॉब होती है किसी तरह की, तो वो ट्राई करते हैं। बुध का रोल देखा मैंने उसमें, अब मुझे याद नहीं है कौन सी जॉब होती है, बट कह सकता हूं कि वो आर्मी में ही थी, फौज में ही थी, ठीक है। और वो किसी ऊपर ग्रेड की ऑफिसर रैंक के लिए होती है, तो उसमें भी बुध लेके चला जाता है। कर्म स्थान पे बुध बैठ जाए, कर्म स्थान पे मैंने बता दिया किताबें लिखने वाला होता है, वक्तव्य लिखने वाला होता है, ठीक है, जो कविताएं लिखते हैं, जो बातें लिखते हैं, अपने लिखने का बड़ा शौक होता है, ये करवा देता है बुध यहाँ पे कमीशन एजेंट का, दलाल का काम कराएगा, किसी भी ब्रोकरी संबंधित काम करवा देगा, सीए का काम करा देगा, चार्टेड अकाउंटेंट का काम करवा देगा, ठीक है। तो बुध का रोल इन सब चीजों में जरूर होता है। अभी हमने एक लड़की का चार्ट देखा लाइव में, वो फाइनेंस सेक्टर में थी, ठीक है। अब उसके इधर की राशि पे, मंगल की राशि पे, लग्न दूसरा था उसका, मंगल की राशि पे और केतु बैठा हुआ था, और केतु की वो मंगल यहां बैठा हुआ था, सॉरी मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही थी यहाँ। तो उसके योग बन रहा था किस तरह का, कंप्यूटर से संबंधित कुछ डेटा एनालिसिस कर रही है अभी वो। तो मैंने उसको बोला, मैंने तेरा इस टाइप का योग बन रहा है आईटी वाईटी संबंधित, तो कह रही हाँ मैं डेटा एनालिसिस कर रही हूँ। तो डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में उसको मंगल की राशि पे जो केतु बैठा था मंगल, वो लेके गया और उसके इंजीनियरिंग संबंधित कुछ कार्य करने का होता है, जबकि उसने फाइनेंस की संबंधित पढ़ाई करी है, समझ रहे ना। तो उसने पढ़ाई वो करी फाइनेंस संबंधित, बट योग कुंडली में कुछ
और अगर बना हो और दशा अगर किसी दूसरे ग्रहों की आ गई हो तो जो आदमी पढ़ाई करता है उसका भी उसको लाभ नहीं मिलता। अब उससे पहले मैंने एक लड़की का चार्ट देखा तो वो खाली बैठी हुई थी, उसने डॉक्टरी कर रखी, बताओ, और उसका दशा ऐसी चल रही थी राहु की कि वो खाली बैठी और डॉक्टरी नहीं कर पा रही, खाली बैठी हुई दिख रहा था उसका भी। तो यहां पे बैठा हुआ बुध मैंने बता दिया कि फाइनेंस सेक्टर हो गया, ठीक है ना, शुक्र की राशि पे हो गया। अब ये डिपेंड करेगा बुध की चार्ट में षडबल में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कौन है, ये तब डिपेंड करता है षडबल में आपका सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कौन है और बुध किसका पक्ष ले लेगा। बैठा शुक्र की राशि पे, बट गलती से सूर्य से अस्त हो जाए और सूर्य आपका कहीं और जाके बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, तो फिर वो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क में ले जाएगा, आर्मी फौज में पुलिस वुलिस में लेके चला जाएगा। तो अकेले बुध, अब देखो यहां मान लो सूर्य बैठ जाए, सूर्य यहां बैठ जाएगा, ठीक है, इसके साथ बैठ जाएगा तो बुध को अस्त कर देगा, और केतु यहां बैठ जाए मंगल की राशि पे, तो ये क्या करेगा पता है, सूर्य के साथ हो गया शुक्र की राशि पे, तो किसी दफ्तर में, ऑफिस वाली जॉब में, इसका काम पता है क्या होगा, यहां पे जैसे केतु बैठ गया मंगल की राशि पे, तो ये कंप्यूटर से संबंधित काम करेगा, जो वहां पे डाटा एंट्री का काम होता है ना, शुक्र की राशि पे, ये भी बता दो, यहां मंगल बैठ जाए तो ये डाटा एंट्री का काम करवा देगा। मंगल बुध की यहां पे युति हो गई है, ये कोई ना कोई हिसाब किताब रखने वाला काम करेगा। जो शुक्र की राशि होती है ना, यहां पे इस पे बुध बैठा हुआ है, तो जो आपका फ्लैक्स बनते हैं ना, बड़े बड़े फ्लैक्स बनते हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइज के बैनर लगते हैं, उस कंपनी में नौकरी करेगा और फाइनेंस का काम देखेगा वहां पे, अगर इस पे आपका मंगल बैठ जाता है शुक्र की राशि पे, और शुक्र की भी अगर उसके साथ युति होती है तो ये वहां पे हिसाब किताब रखने वाला काम करेगा, ऐसा भी योग बनता है। मतलब कुंडली में ग्रहों की युति से, अच्छा यहां पे मान लिया हमने मंगल बैठ गया, ठीक है, शुक्र भी बैठ गया बुध के साथ, तो 3 ग्रह बैठ गए, तो मैंने बताया कोई मार्केटिंग से संबंधित काम हो गया। अब मान लो गुरु यहां पे नीच दृष्टि का होगा यहां पे, तो ये पता है किस क्षेत्र में चला जाएगा, फाइनेंस वाले क्षेत्र में चला जाएगा। अगर गुरु नीच का होगा यहां पे बैठेगा, ये लोगों के लोन पास कराने के नाम से पैसे लेने लगे, नीच का गुरु है, उसको देख रहा है बुध को, कमीशन का काम गुरु बुध को देख रहा है, ठीक है, इस तरह का काम करेगा। फिर ये टीम लीडर बन जाएगा, यही 2 नंबर काम के, क्योंकि गुरु की दृष्टि है बुध पे, ये दूसरों को यही सब चीजें सिखाएगा, 2 नंबर की चीजें अपने क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, या मान लो LIC के क्षेत्र में सिखाएगा कि भाई ये कर, इसमें तेरा इतना कमीशन आएगा। अब ये लोगों को झूठ भी बोलेगा उसमें। इंश्योरेंस सेक्टर जो होता है, मैं ये भी बता दो, ये बढ़ा चढ़ा के चीजें बताते हैं, ठीक है, ये चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं काफी ज्यादा, बोलते हैं आपको इतना पैसा मिलेगा, रिटर्न ये मिलेगा वो मिलेगा, उतना मिलता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अपनी तरफ से भरपूर। तो ये नीच का जो गुरु है यहां से इसको देखेगा तो ये झूठ भी बुलवा देगा, नीच का हो गया ना बृहस्पति लग्न में यहां पे, और इसको देखेगा, योग बना देगा। अब इसके 2-2, 3-3 तरह से इनकम आया करेगी। कर्म स्थान पे तो जो ये काम कर रहा है कर दिया, उसके बाद ये गुरु देख रहा है, ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म का पैसा जुड़वाएगा, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि इस पे भी पड़ेगी, तो इसको तो देखेगा कर्म स्थान को, तो जो पैसा कर्म से देगा, और ये जो धन के घर को देखेगा तो स्टोर भी करा रहा है, धन भी स्टोर हो रहा है धीरे धीरे। कैसा स्टोर? जो लास्ट में जब पॉलिसी किसी की भी निकलेगी, इसको कमीशन अलग से मिलेगा, 1%, 2%, समझ में आया? LIC का जो होता है, इंश्योरेंस सेक्टर का जो होता है, ये सब चीजें, तो ये भी योग बनेगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि बुध कर्म स्थान पे बैठा है, तो एक बुध कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि आदमी काम क्या करे। अभी लास्ट चार्ट देखा था मैंने एक लड़की का, उसमें 3 ग्रह बैठे थे उसके कर्म स्थान पे, सूर्य बैठा था, मंगल बैठा था, बुध बैठा था, तो वहां उसको फाइनेंस सेक्टर से संबंधित काम का योग बिल्कुल बन गया, पर वो बन के भी जो है वो अभी नौकरी नहीं कर रही थी, अब वो जॉब के लिए ट्राई कर रही है, और वो अलग से डाटा एनालिसिस का कोर्स भी कर रही है। अब जॉब उसकी फाइनेंस में लगेगी नहीं लगेगी, या डाटा एनालिसिस में लगेगी, कुछ भी पता नहीं है उसको। और मैं बताऊं तो उसका वो डाटा एनालिसिस संबंधित क्षेत्र में ही काम करने का योग बना हुआ था। तो आदमी पढ़ाई क्या कर रहा है, उसका भी योग था, वो भी उसके काम आएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि काम नहीं आएगा, काम आएगा। तो ग्रहों की युति बनती है काफी सारों की, तब जाके कुछ योग की निर्माण होती है। और बुध को तो हमने बोला ही है कि बुध जिस राशि पे बैठेगा उस राशि की पावर ले लेगा। अब ये यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि शुक्र की राशि पे बैठा है, शुक्र उसका मित्र है, बट जरूर बुध के साथ कोई ना कोई ग्रह बैठेगा, या कर्म स्थान को कोई ना कोई ग्रह देखेगा, तो वो भी अपना पूर्ण रोल निभाएगा। अब देखो मैं एक चीज और याद रखना, बुध को हमेशा हम किस लेवल में लेते हैं? बुध का काम होता है सिर्फ एक तरह से बोलचाल। अब जब तुम मार्केटिंग कर रहे हो, कॉमर्स, ई कॉमर्स की पढ़ाई कर ली तुमने, जो भी फाइनेंस की पढ़ाई कर ली,
तो मेन काम तो आपका वही है ना, लोगों से वार्तालाप करने का। या आप भले कस्टमर कॉल सेंटर की तरह कस्टमर कॉल पे कस्टमर को समझाओ, या आप वहां पे उसके पास जाके उसको चीजों को समझाओ, या अपने कंपनी के सामान को, प्रोडक्ट को सेल करो। मतलब करना तो आपको बोलचाल संबंधित ही काम है ना। तो बुध जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस तरह का काम करवाए, ये याद रखना हमेशा। मतलब बुध स्वतः अपना कोई एक काम नहीं करा सकता। ये बुध का जो काम पर्सनली काम बोले, तो बुध में पर्सनली काम बोलूं तो लकड़ी का काम करवाता है। पर्सनली में अगर बुध मजबूत हो, बुध जो होता है सीए चार्टेड अकाउंटेंट बना देता है। बुध जो होता है मैथ्स का टीचर बना देता है। बुध जो होता है, अकेले में अगर बोले बुध बलवान हो तो बुध ज्योतिष बना देता है। ठीक है, बुध अच्छा जर्नलिस्ट बना देता है। पत्रकार जो होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं ना अच्छे, जो टीवी एंकर जो होते हैं बड़े बड़े, वो बना देता है बुध। ठीक है, और बुध के साथ शनि की युति हो जाए तो रवीश कुमार है ना, वो कौन सा चैनल का है वो बना देगा तुमको। रवीश कुमार है ना, वो रवीश कुमार क्या एनडीटीवी वाला है, उसका पत्रकार, तो वैसा चूतिया बना देगा। अगर बुध शनि से युक्त हो जाए, नकारात्मक ग्रह हो जाए, तो फिर वो दलाल भी बना देता है। बुध दलाल बना देता है। जितने ये ड्राइविंग लाइसेंस के और ये दलाल होते हैं ना आरटीओ पार्टियों में, ये इधर उधर बड़े बड़े कमीशन एजेंट, दलाल, ब्रोकर, ये साले लोगों की लीवर, किडनी, ब्लड सब बेच देते हैं मेडिकल क्षेत्र में, जो भी 2 नंबर, ये सब बुध का विशेष रोल होता है। बुध बड़ा खराब होता है इन लोगों, दल्ले का काम होता है। जितने भी दलाल का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, इधर उधर की चीजें, ये सब बुध का बड़ा गंदा रोल होता है। तो बुध ये सब चीजें करा देगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने बुध के बारे में बता दिया। बुध यहां से इसको देखेगा, किसको देखेगा? चतुर्थ भाव, मंगल की राशि को, माता, धन, भूमि, प्रॉपर्टी के घर को। तो बुध यहाँ पे क्या करवाएगा? अपने घर में मंगल की राशि को, तो इस बुध वाले जातक का, जिसका यहाँ बुध बैठा होगा, इसमें घर में इसकी किसी से निपटने की, इसका मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष में बड़ा मन लगाया करेगा। बाकी अपने घर में इसका नेचर इतना अच्छा नहीं रहेगा सबसे। ये अपने घर में अधिक ज्ञान पेलने वाला होगा दूसरों को, बेफिजूल की बातों में बकचोदी करेगा, मतलब ज्यादा बोलेगा, और इसकी बात किसी को नहीं सुहाएगी घर में। अब ये अपना कुछ सहयोग थोड़ा बहुत घर में अवश्य करेगा, सबको देगा, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, और उसको ये ऐसा बड़ा चढ़ा के दिखाता जैसे मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ये बुध का एक खराब नेचर। बुध थोड़ा सा भी कर लेता ना, गाता बहुत है, ये बुध का खराब नेचर। ठीक है ना, तो बुध थोड़ा सा भी कुछ भी कर लेगा तो वो गाएगा बहुत ज्यादा कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा बुध का नेचर है। और जिसकी वजह से इसके घर में इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बना रहता है, घर में फैमिली में इसकी अच्छी नहीं पड़ती है। ये सब योग बनाएगा बुध। और बुध अपनी माता श्री के घर को देखेगा तो लीवर, किडनी, यूट्रस, बच्चा दाने, इन सब चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये काम बुध करेगा अवश्य। ठीक है, समझ में आ गया बुध इसको देखने के कारण। और बुध धन के घर का लॉर्ड है, कर्म स्थान पे बैठा है, तो आदमी झूठ, छल, कपट, जिस तरह से भी हो, 2 नंबर का पैसा भी ये कमाता है, इधर उधर करके भी कमा लेता है। समझ रहे, इस तरह का योग बना देता है बुध। अगर कर्म स्थान पे बैठा है तो बुध धन के घर का मालिक है और लाभ के घर का मालिक है, एकादश भाव का। तो इसका बोलचाल या कमीशन वमीशन इधर उधर करके, एजेंट वेजेंट करके, कमीशन करके, इस तरह से ही कोई ना कोई काम करके ऊपरी इनकम इसके आने के योग बनते हैं। ये सब चीजों में ये पैसा ऐसा निकालता है, ऐसा योग है। देखो इतनी गर्म है जैकेट की, 2 मिनट हमें इसने गर्मी लगवा दी, अपनी पहनना में इसको। ठीक है, ऐसा योग बना देगा। और बुध जो है एक तरह से मैं बता दूं, घर में फैमिली इश्यूज देगा, लिवर किडनी में इश्यूज देगा, ये सब समस्या दे देगा। शुक्र की राशि पे अगर बुध बैठ जाए तो वो ठंडा शीतल ग्रह होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दे देता है, कब्ज दे देता है। अगर शुक्र और बुध बलवान हुए, शुक्र की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, तो हेयर फॉल करवा देगा बहुत ज्यादा इस लग्न में। ठीक है, दांतों से संबंधित समस्या कर देगा। कहीं से शनि और केतु देख रहे हो तो दांत में कीड़े लगवा देंगे, दांतों से संबंधित। अच्छा, मैं बताना भूल गया, बुध डेंटिस्ट भी बना देता है। डेंटिस्ट, ये बालों का जो हेयर प्लांट ये जो होता है ना, ट्राइस में शनि में बुध देख रहा हो तो ये भी बनवा देता है। मान लो शनि की राशि पे, इस राशि पे केतु बैठा हो और बुध यहां बैठा हो और मंगल यहां से इसको देख रहा हो, तो ये ट्रांसप्लांट वाले बाल ट्रांसप्लांट, क्योंकि केतु शनि की राशि पे, बालों को जो बदलते हैं ना निकाल के, वो नए ऐसे क्या पता नहीं क्या होता है वो सब, ट्रांसप्लांट वाला वो करवा देगा। और अगर यही मंगल जो है बुध की इस राशि पे बैठ जाए, कन्या राशि पे, बुध मंगल की राशि पे बैठ जाए, और केतु मंगल या बुध की राशि पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए या इस पे बैठ जाए या इस पे बैठ जाए, तो ये डेंटिस्ट भी बना देगा, दांतों का डॉक्टर भी बना देगा, इस तरह का भी योग बना देगा। ठीक है, चलो बुध के बारे में यहां पे पढ़ा दिया। बुध को हम बुध की राशि में पढ़ाए। भाई साहब, कतई लोभ, लालच भरा हुआ दिमाग, और जो इसका भाई बहन होंगे ना बड़े, उससे इसका झगड़ा रहेगा, वाद विवाद रहेगा।
और किस कारण झगड़ा होगा पता, पैसों के लेन देन के कारण झगड़ा हो जाएगा। जो भी इस जातक का भाई बहन होगा उससे इसकी डिस्टर्बेंस बन जाएगी, एक उम्र में बन जाएगी। वैसे तो पटेगी भी अच्छी, पर कह सकते हैं कि एक उम्र में पैसे को लेकर वाद विवाद झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, ऐसा योग बना देगा। एकादश भाव में बैठा हुआ बुध बहुत शौकीन बनाता है, चीजों की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, पैसा कमाने का लालसा बहुत ज्यादा होती है, मजबूत बनी हुई होती है। और इनकम हाउस में बुध की राशि में बैठा हुआ लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित और आपके हाथ से संबंधित, बाजुओं में दर्द होना, इन सब चीजों का योग बनाएगा। स्किन संबंधित प्रॉब्लम देगा, बालों में भी समस्या देगा। तो इनकम हाउस पे खुद की राशि पे बैठा हुआ बुध पैसा तो कमाएगा, कुछ ना कुछ कमीशन वमीशन, एजेंट विजेंट काम, शेयर मार्केट वार्केट काम, इधर से पैसा कमा लेगा। जो बुध यहां बैठेगा तो इनकम हाउस में पैसा कमाने की तरफ उसका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य लग्न में धन का भी घर का लॉर्ड है, इनकम हाउस पे बैठा है, इनकम अच्छी आ जाती है। बट कह सकते हैं कोई कमीशन का ही काम हुआ या कोई ना कोई 2 नंबर का ही काम होता है जिसके माध्यम से पैसा आता है, और कहीं ना कहीं व्यवसाय भी कर सकता है। पैसे की इनकम अच्छी रहती है जातक के पास, और ये बीमारी जरूर देगा आपको, फैटी लीवर करेगा, किडनी विडनी लीवर संबंधित प्रॉब्लम कर देगा। इस पे बलवान हो जाता है बुध, और बुध इस जातक का मारक ग्रह, इस जातक का मारक ग्रह जो है अपने से मारक से दशम पे बुध बैठा है, बुध से चतुर्थ पे है, तो ये जातक की माताश्री को भी समस्या देगा, और इस जातक के फेफड़ों में, लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम जरूर अवश्य देगा। बुध की राशि पे बुध है, बलवान है, बुध मारक है, तो कुछ ना कुछ समस्या दे देगा। अब वो कब देगा, बुध की दशा में देगा, राहु बुध में देगा, शनि बुध में देगा, शुक्र बुध में देगा, बुध शुक्र में देगा, बुध केतु में देगा, बुध राहु में देगा, बुध शनि में देगा। तो जब जब शत्रु के अंतर प्रतंत्र दशाएं चलेंगी तब तक ये शरीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा। और अपने गुरु मंगल और सूर्य अगर अग्नि तत्व प्रबल नहीं हुए तो फिर तो भरपूर रूप में देगा ही देगा उस समय। तो फिर ये चीज योग बनता है, ठीक है। और इनकम हाउस में बैठा हुआ बुध जो है, कह सकते हैं कि आदमी जो है, अभी मैं बता देता हूं किस तरह का काम कराएगा। इनकम हाउस है, लाभ का घर है, तो ये कोई ना कोई व्यवसाय करेगा। किस चीज का पता है, कर्म स्थान शुक्र है, डेकोरेशन का काम करेगा, साज सजावट का काम करेगा, ठीक है। जो ये शादी पार्टी के लोन होते हैं ना, लोन, इसमें कोई काम करेगा, लोगों को शादी करवा देना, ये वो, मतलब डेकोरेशन संबंधित काम हो गया, इसका साज सज्जा का काम हो गया। और मैंने अभी बुध के बारे में यहाँ पे बताया था, तो जो तुम्हारा अरेंजमेंट करते हैं ना चीजों को, क्या बोलते हैं इसको, जो ये शादी पार्टी अरेंजमेंट करते हैं या कोई प्रोग्राम अरेंजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ये सब चीजें इस तरह का योग बना देगा। बुध की राशि पे अगर बुध बैठा होगा या इस राशि पे बैठा होगा, तो इन चीजों से संबंधित कुछ ना कुछ इसका काम हो, मार्केटिंग से संबंधित कुछ काम होगा, ये सब योग बनाएगा यहाँ पे बैठा हुआ बुध। अब यही बुध यहाँ से इसको देखेगा। देखो बुध की राशि पे, द्विस्वभाव राशि पे बुध बैठा है, कंफ्यूज माइंड तो होगा ही होगा ये पहले, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये हमेशा पंचम को देखेगा, तो इसके 2-2 लव अफेयर में रहेगा, 2-2 लव अफेयर में, क्योंकि सूर्य लग्न है और सूर्य लग्न वाले अंदर तेज होता है, और बुध वहां बैठा हुआ है, तो वो अपने से पंचम को देखेगा तो माइंड डाइवर्ट रखेगा हमेशा। अब यहां जब बुध देखेगा तो ये फैटी लीवर करेगा सबसे पहले, जातक के संतान में इंपोर्टेंसी योग बना देगा, कमजोरी पैदा करेगा। कौन, बुध, जब यहां से इनकम हाउस से इसको देखेगा बुध, ठीक है, पंचम। अब ये बच्चों के, कह सकते हैं कि भाग्य, इसको बच्चों का भाग्य सपोर्ट करेगा। संतान के घर को देखेगा तो संतान का घर गुरु है, और बुध वहां से देखेगा तो बच्चों का भाग्य सपोर्ट करेगा। बच्चों के नाम से चीज भी इसको काफी सपोर्ट करेगी, कोई भी काम धंधा बच्चों के नाम से करेगा तो इसको खूब सूट करेगा। बट ये कह सकते हैं कि जो जातक है उसके माइंड को काफी चंचल करेगा, डाइवर्ट करेगा, द्विस्वभाव कर देगा। गर्लफ्रेंड का ये पंचम प्रेम विवाह वाला घर है, उसमें इसके माइंड को हमेशा इधर उधर भटका के रखेगा। ऐसे लोग अपनी बातों से भी मुकरने में बिल्कुल नहीं हटते हैं, ये भी बता दूं। वाणी के घर का भी बुध है और उधर इनकम हाउस में, बातों से मुकर जाते हैं ऐसे लोग, बातों के पक्के नहीं होते। अगर सूर्य उसके साथ बैठा होगा तो बातों का पक्का होगा, पर जो लोग बोल के भी मुकर जाते हैं ना, वो बुध वाले ही होते, समझ रहे। तो यहाँ पे बुध जो होता है काफी नेगेटिव होता है, अपनी बात बोल के वो मुकर जाएगा, समझ रहे। वो आपको बोल देगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर नहीं भी करेगा, बिल्कुल मुकर जाएगा। वो बोल भी देगा मुंह पे कि भाई मैंने कब बोला था, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, वैसा बोला था, ये नहीं वो बोला था। बातों को घुमाने फिराने में बहुत माहिर होते हैं। इनकी अपनी आत्मा कुछ नहीं होती है, कोई किसी का नुकसान हो, किसी का कुछ हो, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि में परम स्वार्थी व्यक्ति होता है, परम स्वार्थी। वो अपना स्वार्थ देखता है, वो आपके बारे में नहीं सोचेगा,
कि किसी सामने वाले को मैंने जुबान दे रखी है, किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, क्या है कि किसी को कुछ पैसे देने के लिए बोल रखा था, ये मुकर जाते हैं। कुटुंब के घर का लॉर्ड है, कुटुंब जो बिल्कुल चोर चकार निकलेंगे एक नंबर के, मतलब लेने वाले खसोटने वाले, समझ रहे? तो ऐसे रिश्तेदार निकलेंगे बुध जो है। इस घर से इस घर को देखेगा, मैंने बताया पेट संबंधित थोड़ी सी कब्ज कॉन्स्टिपेशन दे देगा, स्किन संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, लीवर किडनी में भी कोई ना कोई छीड़फाड़ करवा देगा। गलती से केतु अगर इस राशि को देख रहा हो, इस राशि को या गुरु की इस राशि को, तो पक्का अपेंडिक्स लीवर किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये सब कर देगा, पक्का करेगा। और बुध यहाँ बैठा है तो मैंने बताया दो तरह की पढ़ाई करना, ज्योतिष भी सीखेगा और ओकल्ट विद्या की तरफ भी लेके जाएगा, कुछ इस तरह का काम में भी मन लगवा देगा। ये योग बनवा है। बुध कान में भी बड़ा दर्द कर देता है और बुध दांतों में भी दर्द कर देता है। इस लग्न में बहुत बेकार होता है बुध। बुध यहाँ बैठ जाए ना, अगर बुध इस राशि में बैठ जाए इस लग्न में, तो एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं, एक मतलब स्वसिद्ध बात कि दांतों में कीड़े लगेंगे अगर यहाँ पे बुध बैठ जाए तीसरे घर में। दांत भारी परेशान रहेंगे अगर यहाँ बैठ जाए बुध। और एक बहुत बढ़िया बात कि घर में कैंसर किसी ना किसी को चला हुआ है अगर बुध यहाँ बैठ जाए, और शुक्र यहाँ बैठ जाए तो भी वो भी पक्की बात है। और केतु गलती से अगर इन लोगों को देख रहा हो तो फिर तो काफी सालों से चला हुआ रहा, कैंसर, शुगर की बीमारी, बीपी संबंधित समस्या है, पैरालिसिस का योग भी बढ़ जाए अगर गलती से शनि देख रहा हो इस घर को देख रहा हो इस लग्न में। ये कुछ योग मैंने बताए, ये होते ही होते हैं इस लग्न में, सूर्य लग्न में। अगर बुध यहाँ बन जाए तो मैंने बताया दांतों से संबंधित समस्या, हाथ टूटने की समस्या, हाथ में चोट लगने की समस्या। अब यहां बैठ जाए बुध, समझ रहे हो, तो यहां पे भी तुम्हारा ये लीवर किडनी संबंधी समस्या, अपने घर में जो चाचा ताऊ थे, कोई चाची, अकस्मात मृत्यु, एक्सीडेंट से मृत्यु, यहां बैठ जाए बुध तो ये सब योग बनते। यहां मंगल बैठ जाए आपके इस वाले घर में तो ये जो मुंह में छाले निकलते ना, आए दिन निकलते रहेंगे, वाणी जो होगी बड़ी थोड़ी सी वैसी कर देगा। अच्छा, सिंगर का भाई योग क्या कब बनेगा पता है? सिंगर का योग मैंने देखा यहाँ पे मंगल बैठा होता है इस लग्न में, मंगल यहाँ पे तो गायक भी होता है जाता है, और शुक्र यहाँ बैठा होता है कर्म स्थान पे। मंगल की युति हो रही होती है, शुक्र यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, गुरु शुक्र यहाँ बैठ जाए, और मंगल आपका यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, तो वो सिंगर भी होता है। मैंने देखा है शुक्र की राशि पे मंगल की युति वाले सिंगर होते हैं, शुक्र की राशि पे चंद्र की युति वाले सिंगर होते हैं, शुक्र की राशि पे या इस घर की राशि पे गुरु बैठ जाए आपके वाणी के घर पे तो सिंगर होते हैं। शुक्र, चंद्र और गुरु का विशेष रोल होता है इस घर से, तब जाके सिंगर होता है जाता। चलो अब यहाँ पे हो गया बुध का। बुध को हम 12वें घर में ले लेते हैं। अब बुध क्या है? दलाल है, कमीशन है, एजेंट है, ब्रोकरी है, यही सब काम है बुध का। वो 12वें में बैठेगा तो यही सब काम करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करेगा, लेन देन का कोई काम करेगा, बाहर से संबंधित स्थान में कोई व्यापार करेगा, 1 नंबर हो 2 नंबर हो जो भी है करेगा। वो तो ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ग्रह कैसे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी पैसा कमा लेता है, ठीक है ना, अगर मंगल उसको देख रहा हो बुध को। बाहर विदेश जाने के भी योग बनाता है, वहां से संबंधित कोई व्यापार करता है, कोई चाइना से प्रोडक्ट लाएगा, प्रोडक्ट ला के यहाँ इंडिया में बेचेगा, लोगों को चेपेगा। अब बुध है, पर्स लेके आए, गर्ल्स वाले, लड़की वाले कॉस्मेटिक आइटम लेके आए, मेकअप का कोई सामान लेके आए, इस तरह का कोई भी काम करवाता है इस लग्न में, क्योंकि कर्म स्थान का लॉर्ड शुक्र है। तो लड़कियों की आइटम हो गई, कपड़े हो गए, लत्ते हो गए, वो हो गया, वो पर्स होता ना, और जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वो सब तो बाहर से संबंधित लेन देन करवा देता है। अब देखो चंद्रमा की राशि पे बैठा है, चंद्रमा जो होता है ना चलायमान होता है, चलने फिरने वाला। अब उसकी राशि में बैठा तो एक तरह का काम नहीं करेगा ये अपना, तो इसका कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। जो घर में कोई व्यवसाय हो, बिजनेस हो, हस्बैंड कुछ कर रहा हो, ये अपना दिमाग लगा के कोई ऑनलाइन काम कर लेगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। ऐसा बुध 12वें घर में बैठा हुआ बुध जो है, और वो धन के घर का और इनकम हाउस का लॉर्ड है, तो इसकी बाहर से संबंधित लेन देन का बहुत अच्छा योग बनता है। अब बाहर से संबंधित लेन देन का मतलब समझ रहे हो? अब वो चाहे ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस दे रहा हो कोई बोल के, या कोई इसने बाहर ले जाके, इनोवेशन वाला होता है ना नौकरी, कि भाई चलो बाहर ले जाएंगे, जर्मनी ले गए, तुमको कनाडा ले गए, ये जो काम करते हैं ना बाहर बच्चों को यहाँ से सप्लाई करने का, कि बाहर तुम्हारे को शिफ्टिंग करवा देंगे, पैसे ले लेते हैं उनसे, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ना, विदेश ले जाने वाले जो होते हैं, इमिग्रेशन होता है ना, कुछ इस तरह का काम। तो मुझे अंग्रेजी आती नहीं सही से, पता नहीं कितनी सारी अंग्रेजी तो मैं सीख गया ये सब। तो इस तरह का भी काम बुध करा देता है, मतलब बुध वाणी का भी कारक होता है, बाहर की लैंग्वेज भी सिखवा देता है, ये कहने का मतलब है मुझे। मतलब बुध जो है ना 12वें स्थान पे बाहर की लैंग्वेज भी सिखवा देता है, उस तरह की कुछ, और उसी से संबंधित कोई बोलचाल का काम करवा देता है,
ठीक है। और बाहर से संबंधित इनकम हाउस पे। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया बात, इनकम हाउस का लॉर्ड जो है वो बैठ गया 12वें में, तो आप जो पैसा कमाओगे बर्बाद करोगे शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, जुए में, लॉटरी में, सट्टे में। कोई स्त्री को दे दोगे, कोई लेके भाग जाएगा, कोई कंपनी के नाम से तुमसे फ्रॉड कर लेगा झूठा मूठा, मतलब ऐसा बहुत बढ़िया योग बनता है अगर बुध 12, क्योंकि बुध यहाँ कुंडली में मारक है, ठीक है। अरे आपकी मम्मी को लीवर किडनी में प्रॉब्लम तो देगा, आपकी मौसी वौसी अकस्मात कहीं ना कहीं इधर उधर टपक जाएगी, मौसी, मम्मी की बहन चंद्रमा की राशि में बुध है, वो निपटा देगा मम्मी को। मम्मी को भी तो देगा तकलीफ थोड़ी बहुत, और मम्मी की बहनों को निपटा देगा। अब गलती से मंगल वहां देख रहा हो नीच राशि से, और मंगल को केतु देख रहा हो, शनि देख रहा हो, तो तुम्हारे मामा को निपटा देगा। अभी मैंने फनादेश किया था चार्ट में कि मामा वामा कोई मरे ऐसा कुछ, और तो तेरा कोई भाई भाई भी था वो निपटा बचपन में, तो उस लड़की ने बोला था हाँ एक भाई था बचपन में, जहां तक था वो निपटा है। चलो ठीक है। तो बुध वहां बैठा वो काफी खराब काम करवा देता है, और कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसवा के पैसा बर्बाद करा देता है, दुर्व्यसन ले आ देता है, गंदे गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव बहुत गंदे विचार आते हैं, नींद सही से नहीं आती है, रात में डिस्टर्ब कर देता है बुध वहां मार्ग में। चलो अब बुध यहाँ से घर को देखेगा मकर राशि को, मकर राशि को देखने से तो बुध अच्छा काम करेगा, लोन से पैसा दे देगा, दलाली से पैसा दे देगा, लोन आपको ऋण मिल जाया करेगा। इस घर में बुध जो है ना, बुध जब इस घर को देखेगा छठे घर को, तो इस जातक के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ लोन बना रहा करेगा, और ये दूसरों का काम करवा देगा, उसमें से कमीशन निकाल लेगा। दूसरों काम समझ लो, किसी को बातों बातों में इसने कुछ काम करवा दिया, किसी को कुछ दिलवा दिया, प्लॉट दिलवा दिया, अपना कमीशन निकाल लेता। 12वें घर पे बैठा हुआ जो बुध है इस घर को देखता है, इस घर के लिए अच्छा है। जातक की लीवर किडनी इन सब चीजों में इसको सपोर्ट मिलती है, भोजन में इसको सपोर्ट मिलती है, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्रत उपवास करता है, ये जातक भोजन कम करता है, अल्पाहार करता है, ये सब चीजें इसकी बढ़िया है। जब वहां से बुध इसको देखेगा, बुध इसको देखेगा तो इसकी माता श्री को तो शरीर स्वास्थ्य संबंधी नुकसान मिलेगा ही मिलेगा, इसको सर्दी जुकाम एलर्जी भी हो जाया करेगी, ठंड भी इसको बहुत जल्दी लग जाएगी। पर इस घर को जब बुध देखेगा तो बुध इस घर को थोड़ा सा संभाले। जातक बड़ा लिमिटेड खाता है, आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करता है, अपने शरीर स्वास्थ्य संबंधित चीजों को संभाल के रखता है। अरे मैं बोलना भूल गया, बुध कर्म स्थान पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, या इस पे जो बैठ जाएगा और इस पे बैठ जाएगा शुक्र के साथ, और मंगल की कहीं से शुक्र की राशि पे, तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बना देता है, ठीक है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बना देता, इस तरह का भी होगा। तो बुध यहाँ से यहाँ को देखेगा तो लगभग वैसे तो रोग ऋण शत्रु कर देगा घर है, यहाँ बुध थोड़ा सा पीड़ित होता है, बट यहाँ पे बुध देखने से बचाव भी करेगा इस घर को, क्योंकि ये मित्र राशि हो गई शनि, और वहां चंद्रमा की शत्रु की राशि बुध है, तो इस घर को ज्यादा तकलीफ देगा। इस घर में मतलब ये बाहरी स्थान से पैसा आने में रुकावट आएगी, पैसा डूबेगा भी, फंसेगा भी, लुट भी जाएगा, बर्बाद भी जाएगा। बट इस घर को जब देखेगा तो लोन मिलेगा, लोन लेके कोई काम करेगा, व्यापार में लगा देगा, उससे इसकी तरक्की होगी, क्योंकि ये व्यापार का घर भी मित्र है शनि बुध का, उससे लोन से बड़ी तरक्की होती है ऐसे लोगों की, ठीक है ना। ये सब चीजों का योग अच्छा है। और भी कुछ छूट गया, क्या पता छूट गया हो। छठे घर पे शत्रुअंता, एक तरह से बुध शत्रुअंता तो नहीं होता बुध, पर छठे घर को जब बुध देखेगा इस उसको तो सपोर्ट देगा। सपोर्ट देने को समझ रहे हो कि एक आपको लोन जो होंगे ना आराम से मिल जाएंगे, और उससे आपको लाभ मिलेगा। लोन में क्या होता है कि आदमी को अगर ऋण ले भी लेता है तो धीरे धीरे चुकाता रहता है, और उसकी इनकम भी रहती है, क्योंकि इनकम के घर का बुध है, पैसा आएगा और निकल जाएगा, ऋण पे चला जाएगा अपने से 8 बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, चला भी जाएगा, तो वो कवर कर लेता है। और लीवर किडनी को मजबूती देता है। बुध की अगर दशा हो तो यहाँ पे बचाव करता है इस घर को। कोई भी ग्रह अपने ही मित्र के घर को देखेगा तो वो बचाव करेगा, ठीक है ना, ये भी बता दे अगर उसी की दशा चल रही हो तो। चलो भाई, अब हो गया आज इन्हीं घरों में, बाकी चल रहा था बुध 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 डेंटिस्ट बना देता है, वकील बना देता है, ठीक है, डेंटिस्ट, वकील, आयुर्वेदिक करता, नर्सरी का कारक होता है बुध, जो नर्सरी के पौधे बेचते हैं वो बुध बनवाता है, करवाता है, और क्या कराता है, और तो भाई मुझे नहीं पता क्या क्या कराता है। बुध का पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब बुध को हम मनी से संबंधित जोड़ सकते हैं, क्योंकि पर डे का जो लेन देन होता है ना उसमें चंद्र और बुध का विशेष रोल होता है। भैया व्हाट्सएप किया है बिल्कुल ठीक है, पर मेरी अपॉइंटमेंट होती है, मैं बिना अपॉइंटमेंट वाले लोगों को नहीं देखता। मेरे पास दिन भर में ना 100, 150, 200 मैसेज रोज आते हैं। जिनकी अपॉइंटमेंट होती है उन्हीं का चार्ट देखता हूँ, जो पैसे देके डेट बुक करा के रखते हैं उसी का चार्ट देखता हूँ, ठीक है सर, फ्री में मैं नहीं देखता, साफ सी बात। कितना ही बड़ा कोई लैंडलॉर्ड हो,
भले मुझे जेल हो जाए और मुझे फांसी हो जाए, मैं फ्री में नहीं देखता। ये भी मैं बता दूं, मेरा बुद्ध जो है ना खराब है, सच में बुद्ध खराब है मेरा, गुरु अच्छा है मेरा, तो मैं नहीं देखता सबकी कुंडली ऐसे। हाँ, ब्रोकर बुद्ध बनाता है, बैंकिंग सेक्टर में बुद्ध लेके चला जाता है, कमीशन से संबंधित काम बुद्ध करा देता है। सही में मैं नहीं देखता भाई, मैं भाई साहब गुरुजी चांडाल दोष के बारे में बता। अरे चांडाल दोष होता ही नहीं, कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है। राहु गुरु के साथ गुरु को परेशान करता है। जब जिस अवस्था में राहु बलवान हो तो गुरु को तकलीफ देता है, वही चांडाल दोष बोला जाता है। अब गुरु बलवान होगा तो चांडाल दोष नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपका गुरु बलवान है तो फिर चांडाल दोष नहीं होगा, मैं ये भी बता दूं। वो तो राहु बलवान है ना, इसलिए चांडाल दोष हो गए ना। नहीं देखता मैं किसी का ऐसे चार्ट, फ्री में नहीं देखता। मेरा कोई जानकार हो एक अलग बात है, मित्र हो, जानकार हो, बाकी वैसे नहीं देखता मैं किसी। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, कोई भी हो। देखो यार, नरेंद्र मोदी जी है, पीएम सीएम हो, वो एक अलग बात है, वो हमारे से पहले बातचीत होगी उनकी, उसके बाद वो मित्रता होगी, तब उसकी बात अलग है। बाकी वैसे मैं कष्ट नहीं देखता। मैं अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती ना यार, अपॉइंटमेंट है मेरे पास बुक, अभी मेरे पास अपॉइंटमेंट है इस समय भी। मतलब अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि उठने के बाद मुझे कुंडली देखनी पड़ जाए, कल भी उनकी नहीं हो पाई, भाई साहब थे। आज मैंने उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया, मैंने 4 बजे किया उनको फोन, वो कह रहे महाराज जी मैं बाहर हूं, अभी 7 बजे कर लीजिएगा। अब 7 से 8 बजे भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं फिर लाइव में ही आ गया था। अब हो सकता है कि मेरे पास अगर उनका फोन अभी आ जाएगा तो मुझे देखना पड़ेगा। भैया कुछ डिस्काउंट नहीं चल रहा, 11,000 रुपये कम से कम फीस है, सही बात बताऊं। क्यों कम कर, अभी मैंने इतनी कर रखी थी, बताया क्यों? क्योंकि मार्च जो मेरे ऊपर सर का बोझ बना होता ना, मार्च फुल हो गया था मेरा 7100 वाला, तो मैंने कहा क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए। अब बताओ, अभी जनवरी नहीं आया, नया साल ही नहीं आया और मार्च तक की बुकिंग है। पैसा लेके मैं खा चुका हूं लोगों का, बैठ गया हूं, गटक गया हूं सब। अब मैं फालतू का अपने सर पे और प्रेशर ले लूं, अप्रैल बुक कर लूं, मई बुक कर लूं, 5 महीने, पता लगा मैं बैठ जाऊं फेंचो, उसके चक्कर में मुझे दोबारा आना पड़े कुंडली देखने के लिए। ऐसा भी तो होगा ना, जबरदस्ती का बहुत ज्यादा काम लेके क्या फायदा। इसलिए फीस बढ़ा दी, 11 वाली दिखाओ, 15 वाली दिखाओ। मैं निपट जाऊंगा तो फिर कुंडली पेंडिंग रह जाएगी ना, मुझे दोबारा जन्म लेके वापस आना पड़ेगा कुंडली निपटाने के लिए। फालतू का जबरदस्ती लोड लेके क्यों रखूं? 2-3 महीने ठीक है, वो तो चलो बच्चे बांट लेंगे, इतना थोड़ा बहुत काम मैं निपट गया तो। इतनी सारी अपॉइंटमेंटें बर्डन कर लूं अपने सर पे मैं। मार्च तक की बुकिंग है मेरी, फुल हो रखी है मार्च के बाद की मैंने नहीं दे रखी किसी को। तो जबरदस्ती का काम ले लूंगा अभी मैं 5100 वाली और 7100 वाली, फिर मेरे से देखा जाएगा नहीं, और फिर मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं तो मैं देखता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा भाड़ में जाए, मैंने कहा 11,000 ही ठीक है, उससे कुछ तो आएगा ना, काम आए वही ठीक है। काम आएगा तो मैं क्लास करवा पाऊंगा, कुंडली देख पाऊंगा लाइव में, लोगों को बचा पाऊंगा चूतिया बनने से। कितने सारे लोग चूतिया बनते हैं, एस्ट्रोटॉक फेस्ट्रोटॉक में दिखाते हैं, समय बर्बाद हो जाता है, नहीं बता पाते अच्छे, कुछ भी बता देते हैं। देखो मैं तो पूछता भी नहीं, मैं ही बता देता हूं कि लड़का चला गया, छोड़ के भाग गया होगा, 4 साल का रिलेशन रहा होगा, लड़की का काटा था भी, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने लाइव में। मैं तो नहीं पूछता कस्टमर से क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे तो भले ही वो झूठ बोल दे तो मैं उसे सही बता दूंगा, तो झूठ बोल रही है ये भी मैं बता दूंगा, समझ में आया? तो ऐसा लोग तो बहुत जगह बेवकूफ बना देते। एक लड़का जो है उसको मैंने, वो मेरे मुंह से यूं सुनना चाह रहा था 2-3 दिन से, उसने 5100 रुपए की अपॉइंटमेंट ले रखी थी। अब वो ये सुनना चाह रहा कि महाराज बोल दे उस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। मैं कहा नहीं होगी। अब वो यही बोल रहा कि आपने मुझे सही से नहीं बताया। मैं कहा भोसड़ी के जो है वही तो बताया, मैं तो दोबारा दिखवा ले। ओ मैंने उसको बोला तू एक काम कर, क्वेश्चन लिख ले। उसने 5-7 क्वेश्चन लिखे। अब वो घुमा फिरा के वही लड़की के ऊपर बात ला रहा कि उससे संबंधित कुछ बोल दे। अब उसमें योग ही नहीं था तो कहां से बोल दूं? मैंने कहा नहीं होगा। अब वो मुझसे पूछ भी नहीं पाया, ब्राह्मण था, उसकी बेइज्जती हो जाती। और मैंने उसको मना कर दिया चीज की नहीं होगी लड़की की। वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हुआ, वो सोच रहा शादी हो जाए। मैंने कहा घंटा ना होने की देख लियो, योगी ऐसा बना हुआ, घर वाले नहीं करने देंगे। अब घर वालों के विरुद्ध जाएगा नहीं लौंडा, और नहीं करने के उस लौंडकी से। उसके बता रहा कि उस लड़की के शुक्र बैठा। मुझे लड़की कहीं पे कुछ भी बैठा, मुझे जरूरत नहीं है सुनने की। मुझसे कह रहा लड़की के भी शुक्र वहां बैठा और मंगल वहां बैठा। मैंने कहा भाई चूतिया, तो तेरी कुंडली देख रहे ना, तेरी कुंडली में से जो पूछना बता, मैं सब बता दूंगा। तू किस लड़की की कुंडली के कहां कौन सा ग्रह बैठा, वो उससे तू जितने मर्जी लगा ले। इतना बेवकूफ था ना, कुछ कुछ होते हैं बेवकूफ। मतलब वो चाह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती बोलूं कि उस लड़की से शादी हो जाएगी, लव मैरिज हो जाएगी। लंदन नहीं होने की, जहां जितने मर्जी घोड़े दौड़ा ले हमने। अरे
चूतिया हुई, मैं छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर समझ लिया, मुझे कुछ भी बता दो, मेरी आदत नहीं है, मैं सटीक पॉइंट की फलादेश कर दूंगा। मेरे बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं मैं। मेरे से पूछ ले कि गर्लफ्रेंड, मैं कह रहा हूं तुम्हारी शादी होने वाली हो, ये जो अभी ये टूटी है क्रिकेटर की लड़की की, चैट दिखवा ले दोनों में से एक भी आके। ये जो लड़की की मंदराना जो है ना, स्मृति मर्दनाना, क्या नाम है उस लड़की का, उसकी शादी, मेरे पास आओ, मैं ये बता देता हूं कि शादी टूट जाएगी, तुम जितने मर्जी। मैंने ऐसे ऐसे फलादेश किए हुए, मुझे आज भी याद करते हैं। कैसे फलादेश पता है? कैसे फलादेश कि जब शादी से 2 दिन पहले शादी टूट जाएगी या 1 दिन पहले टूट जाएगी। भाई साहब शादी उधर टूटी और उधर सारा सारा उसका कुनबा आके मेरे पैरों में। चित्तौड़गढ़ की बात बता रहा हूं, महाराज महाराज 1 दिन पहले की बात है। अब ये देख लो, शादी में 12 से 15 लाख रुपया खर्चा हो चुका था। शादी में 15 लाख रुपए। कह रहा महाराज आपकी बात ना बिल्कुल सत्य थी। मैंने कहा शादी होगी नहीं, टूट जाएगी। मेरी बात को माने नहीं, वो बोले शादी रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया, लंदन से बहन आ गई, फलाना ढिगना। 1 दिन पहले किसी नाई के साथ लड़की का चक्कर चल रहा था, फोटो आ गई उसके मोबाइल पे लड़के के। भाई साहब वहीं से फोन मिलाता हुआ आ रहा मुझे, महाराज महाराज आपने जो बात बोली थी ना बिल्कुल सच हो गई। मैंने क्यों? तो बोला ऐसे ऐसे लड़की की फोटो आई, ऐसे ऐसे किसी नाई से पटी हुई है, ये है वह, टूट गई हो। पूरा परिवार आया मेरे दंडवत प्रणाम करने, महाराज आपकी एक एक बात सत्य होती है। मैं कहा हाँ ठीक है, सही चल रहे थे, स्टार तो अभी भी चल रहे मेरे खैर। तो मैंने कहा ठीक है, तू राजी खुशी। ओ भाई साहब सारे फिर अगले दिन बोला महाराज सारे मेहमान तो आए हुए हैं घर पे, आप जरूर भोजन करने के लिए आ जाना। मैंने कहा हाँ पक्का जाऊंगा भाई साहब। मैं और 2 सन्यासियों को लेके गया, मैं चल इनके यहाँ घर पे भोजन करके आएंगे। दक्षिणा दिलवाई उनको भी, सन्यासियों को मैंने, इन्हें भी 2 दक्षिणा। मोनू उपाध्याय नाम था उनका, ब्राह्मण है वो, गुर्जर गौड़ ब्राह्मण बोलते ना, ब्राह्मण, चित्तौड़ में रहते हैं, मेरे अच्छे जानकार हैं मित्र। भाई फायदा मिलना चाहिए कस्टमर को। कोई कह रहा ज्योतिष का काम है, रत्नों का ज्ञान ज्यादा है, तो भैया रत्नों से भी तो लाभ ही मिलता है। एक बात बताओ, राजा महाराजा ही तो रत्न पहनते, भिखारी थोड़ी पहनते हैं। रत्न तो राजा महाराजा के लोग कैटेगरी, वही लोग रत्न पहनते हैं ना। अब पहनते हैं ऐसा थोड़ी कि नहीं पहन रहे हैं, लाखों लाखों रुपए के बिक रहे हैं रोज। आज भी ऑर्डर आया कईयों का, पहन रहे हैं ना लोग, कोई ना कोई तो बेच ही रहा ना देश विदेश कहीं ना कहीं से। अभी अभी मेरी एक जानकार लड़की पाटिल है, पाटिल, वो श्रीलंका घूम रही थी, कल परसों की बात है, श्रीलंका गई थी। तो वहां से उसने मुझे स्टोन भेजे, 9K $9,000 का एक नीलम। $9,000 कितने पैसे बनते हैं अब सोच लो, 7-8 लाख रुपए बन रहे हैं। तो $9,000 का था एक नीलम, शानदार पीस था भाई साहब। रत्न तो बड़े महंगे महंगे बिकते हैं और लोग बिकते भी हैं। अकाल मृत्यु का योग तो मैडम बड़े सरल तरीके से पता। अभी आज मैंने एक चार्ट देखा था बच्चे का, राहु में केतु की दशा चल रही थी। अब राहु उसका जहां बैठा हुआ था, केतु पराक्रम के 3 नंबर पे बैठा हुआ था, उसके इंसिडेंट एक्सीडेंट का योग है। अब वो नहीं, वो शायद लाइव में नहीं था, वो पर्सनल चार्ट में था, पर्सनल चार्ट में था। उसके केतु 3 नंबर पे बैठा था, राहु भाग्य स्थान पे बैठा हुआ था। अब उस लड़के के अकाल मृत्यु चोट वोट इंसिडेंट 1 महीने पहले बता रहा कि उसका भारी एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, गाड़ी में बहुत सारी दिक्कत आई, वो लड़का बच गया, उसको चोट नहीं लगी। तो उसके क्या है, लड़के के शनि जो है उसका अष्टम भाव को देख रहा था उस लड़के के। तो शनि अगर अष्टम भाव को देखता है तो इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव करता है। पर उसके दशा ऐसी है ना कि अभी भी चोट लगने के योग बना हुआ है उसके, और बुध उसका मारक था। तो मैंने उसको बोला भाई तू बच के रहे, इंसिडेंट एक्सीडेंट का पूर्ण रूप से हो गया। और उसके बहुत बेकार दशा चल रही है, और अभी चल रही है लगातार। इसके बाद जो गोचर आएगा वो भी बेकार है इंसिडेंट एक्सीडेंट का। और मृत्युल्य कष्ट होता है काल मृत्यु, कि आपका मारक सटाष्टक योग बना हो, या आपके जिसकी ग्रह की दशा चल रही है ना, जिस ग्रह की दशा चल रही है वो आपका मार्केश है और अष्टम भाव में आके बैठा है, और जिसकी आपकी दशा चल रही है उसका सटाष्टक योग बन गया हो गोचर में, 6ठे से 8वें पे बैठ गया हो। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये लोग, हम लोग जब चार्ट देखते हैं ना तो फट करके पकड़ में आ जाता है कि इसकी तो इंसिडेंट एक्सीडेंट का योग बना हुआ है। किसी भी प्रकार से शत्रु ग्रह की युति हो जाए सटाष्टक योग, तो ये योग बनता है मारक वाला। वो चार्ट खुलते ही पकड़ में आ जाता है कि इनके इंसिडेंट एक्सीडेंट का योग है, चोट वोट लगने का योग है। शनि की दशा चल रही हो, उसमें सूर्य का गोचर आ जाए
और शनि से 8वें पे बैठा हो सूर्य, या शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो और अष्टम भाव पे सूर्य बैठा हो, शनि धन के घर पे बैठा हो, या दसम दृष्टि से या तीसरी दृष्टि से शनि सूर्य को देख रहा हो, पूर्ण रूप से मृत्यु का योग बना देगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट का, चोट का लगा देगा। और भैया ये रेट्रिकॉन कैप्ट्रिकॉन मेरे को नहीं आती है, अंग्रेजी वाली समझ में, हिंदी में आती है। चलो भाई बंद कर रहा हूं मैं लाइव, है ना। आज तो मैंने पहले लाइव बना दिया था ना काफी देर। अरे मंगल शुक्र की युति बहुत गंदी होती है, ये शुगर की बीमारी वंशवाइज लेके आती है, शरीर में बीमारी देगी, बीपी बढ़ा देगी, दिक्कत दे देगी। पालमिस्ट्री पे वीडियो बनाऊंगा, अभी तो इसी पे वीडियो नहीं खत्म हो रही है, यही चल रहा है। तो पालमिस्ट्री इसके बाद में अलग से पढ़ाऊंगा, थोड़ा उसमें मुझे भी प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेगी, मैंने पढ़ा हुआ है, बट फिर मैं अच्छे तरीके से उसको, उसकी क्या है ना, पालमिस्ट्री में बताऊं, मैंने मोटा मोटा देखा हुआ, सीखा हुआ है, मोटे मोटे स्तर पे जानकारी ले रखी है। तो अब उसको मैं थोड़ा सा कीरो वाली किताब पढ़ूंगा, अच्छी आती है कीरो के संबंधित, तो उसमें मैंने कुछ गहन थोड़ा सा खुद भी अध्ययन करके फिर उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा अच्छे तरीके से। उसको मैं सही तरीके से, सटीक तरीके से उसका कोर्स भी बनाऊंगा, और हर लाइन का, हर रेखा का, हर बिंदुओं का और राशि से संबंधित वो लाल किताब हम मोटी वाली दिखाते हैं, तो उसमें उसका पूर्ण रूप से सामुद्रिक शास्त्र का पूर्ण रूप से वर्णन है अच्छे तरीके से। तो उसको मैं सही से रिवाइज करूंगा, मतलब नजर मारूंगा, समझूंगा, और फिर एक एक दिन करके विशेष करके उसको पढ़ा दिया करूंगा, अच्छे करके पढ़ाऊंगा, तो उसका कोर्स निर्माण कर दूंगा। तो अभी तो ये एस्ट्रोलॉजी ही खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर मैं बीच में अगर पालमिस्ट्री को ले आऊं, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ समझ में भी नहीं आने का। तो कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें होती है वो हम बता देते हैं, छोटी मोटी, जो थोड़ी की कौन सी रेखा पे कौन सी चीज का क्या वर्क होता है, छोटा मोटा, कि मंगल की रेखा कौन सी होती है, ये मंगल की रेखा है, ये जो आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जीवन की रेखा हो गई, ये मनी की रेखा हो गई, ये आपकी यहाँ पे लाइफ लाइन हो गई, ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये आपके भाग्य को दर्शाती है, समझ रहे। ये एक विद्वता वाली रेखा दर्शाती है, इधर से इधर गुरु से बुद्ध पर्वत तक गई है। ऐसी कुछ कुछ रेखाएं, चीजें, नॉलेज पता लग जाती है कि सूर्य पर्वत है, तो सूर्य पर्वत पे देखो कितने कट के निशान है, 1 2। शनि पर्वत से सूर्य पे पर्वत जुड़ा हुआ है, यहाँ से कंबाइंड जुड़ गया यहाँ से। तो शनि जो है और सूर्य जो है दोनों अपने आप में ठीक ठाक है, एक तरह से कह सकते हैं। और शनि सूर्य की युति होती है ना, तो पिता का सुख नहीं मिलता। अगर शनि सूर्य की युति होती है तो पिता से संबंधित सुख में कमी आती है, पिता की अकस्मात मृत्यु का योग बनता है, पिता को इंसिडेंट एक्सीडेंट का योग बनता है, हार्ट अटैक का योग बनता है, पिता के ऑपरेशन होने का योग बनता है, पेट संबंधित, ये सब चीज का शनि सूर्य की अगर युति हो रही हो, तो जो भी चीजें आएंगी तरीके से पढ़ाई जाएंगी, सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे करके पढ़ाई जाएंगी, खिचड़ी नहीं बनाई जाएगी। और फिर वास्तु का भी मैं कोर्स रेडी करूंगा, वास्तु का मैं पूरा कोर्स रेडी करूंगा। और ये जो वास्तु की मशीन लेके ऐसे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव चीजें निकालते हैं ना, समझो, उनसे नहीं होता वास्तु का कुछ भी, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं बहुत सारी चीजों में। वास्तु जो डिपेंड करता है आपकी पूरी पूरी कुंडली पे डिपेंड करता है। जब आपकी कुंडली की दशाएं चल रही हो तो आपके आसपास इर्द गिर्द का माहौल ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, और वही अगर आपके ग्रहों की दशाएं अच्छी चल रही हो तो फिर आपके इर्द गिर्द का माहौल ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक वाइब्स आती है आपके पास। ये ग्रहों के अंतर प्रत्यंतर पे डिपेंड करता है। सूर्य चंद्र की युति हृदय रोग देती है, मिल सकता है अगर आपका लग्न शनि संबंधित, बुध संबंधित और शुक्र संबंधित है तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जिस भी व्यक्ति का ये सूर्य और शनि वाला जो प्रश्न है कि नहीं, शनि जिसके कर्म स्थान पे बता रहे हैं ना कि शनि कर्म स्थान में बैठा है, मैसेज में फ्री एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, मैसेज में फ्री एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, तो उन लोगों से जाओ डिस्कस करो। अमीर योग तो भाई एक भी ग्रह अमीर बना देगा, ये गलत बात होती है। अमीर के योग अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता। योग अमीर का कुछ नहीं होता। अमीर के योग में ये कह सकता हूं मैं, बहुत बढ़िया बात बताया जाए ना, अगर जो उदार है वो अमीर है। उदार सूर्य लग्न होता है, जिस लग्न की पढ़ाई चल रही है ना वो बहुत अमीर होता है, क्योंकि वो राजा होता है और उसके अंदर बांटने की क्षमता होती है। तो अमीर तो पैसा कमाना अमीर नहीं बोलेंगे कि तुमने पैसा कमा लिया इधर उधर से आया। 3 लाख करोड़ रुपए का कितने कर तो लोन चल रहा है इस पे, अंबानी पे। कितने हजार लाखों का करोड़ों का लोन चल रहा है अंबानी पे। काहे का अमीर है, तो कर्जदार है वो एक तरह से। तुम अमीर बताओ, कर्जा ले रखा है उन्होंने लोन बैंकों से,
व्यवसाय कर रहे हैं। अडानी पे भी लोन है कितना सारा, कितने हजार करोड़ का, समझ रहे हो। सरकार पे लोन है तो अमीर कौन है फिर? जो गवर्नमेंट तुमको तनख्वाह दे वो अमीर है, या तुम सरकारी नौकरी तुम अमीर हो? बजाज का कार्ड तुम्हारा बना होगा, फाइनेंस का कार्ड तुम्हारा बना होगा, चार चार तो कार्ड बने होंगे फाइनेंस वाले, जितने भी सरकारी नौकरी वाले, सालों के लोन चल रहे होंगे कम से कम 3 से 4, जितने भी सरकारी नौकरी। काहे के अमीर है, जो कर्जदार है, तो मर जाएंगे तो इन्हें मुक्ति नहीं मिलने की, सालों को कर्ज चुकाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, अमीर कहेंगे। ये जो अमीर वाले योग चोचले होते हैं लोग, ये सारे कर्जदार में भी होता है। लियो लग्न वाला बहुत शानदार बोल सकता हूं इस मामले में, वो किसी की चिंता ही नहीं करता, देता है, खाता है, पीता है, राजाओं की तरह मस्त रहता है, सबसे ज्यादा मस्त लग्न वाला। जितने सरकारी नौकरी वाले अपने आपको अमीर समझ रहे हैं ना, ये सरकार की नौकरी करने वाले, इनके सबसे ज्यादा लोन चल रहे होते हैं, ऋण चल रहे होते हैं। और जो आदमी शास्त्रों में लिखा हुआ ऋणी है, लोन लेके बैठा हुआ है, कर्जा लेके बैठा है, वो सबसे ज्यादा बेवकूफ आदमी माना गया, दुखी आदमी माना गया। क्योंकि वो मर जाए तो उसकी तो मुक्ति वैसे ना होने की, वो पैसा बाकी उसे चुकाने के लाना पड़ेगा, ले भाई दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अब चुका के ऐसा योग बनाता है। चलो लाइव को बंद कर देंगे, है ना। चलिए जी, चलिए जी बंद करते हैं लाइव को, ठीक है। दूध पी लूंगा, वैसे तो भूख नहीं है मेरे को, मैं सो जाऊंगा, मैं दोपहर में नहीं सोता। बुध और शुक्र की युति बहुत अच्छी होती है, शानदार होती है, व्यापार संबंधित, काम धंधे संबंधित, होटल रेस्टोरेंट पैरों में दर्द हो गया भाई, मुड़ गए थे पैर कतई। मंगल सूर्य की युति भाई साहब है, ये तो बेकार होती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने का योग बनाता है। मंगल और शुक्र जो होता है एक साथ, वो मंगल और सूर्य, मंगल की अष्टम दृष्टि रोग के घर पे पड़ेगी, चोट वोट लगने का योग बनता है, एक्सीडेंट होने का। सूर्य की दशा कमर रोग देती है, आंखों में जलन देती है, चश्मा लगवा देती है, माइग्रेन सर दर्द पकड़वा देती है। लड़का ही पैदा हो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुंडली दिखा लियो भैया, तेरे लड़का ही पैदा हो इसके लिए क्या करना चाहिए? 3 पुखराज पहन ले, 2-3 पुखराज गले में भाई, लड़का ही पैदा होगा। अब पखराज अगर ठीक होगा तभी संभलेगा तुम्हारी। नहीं, अग्नि तत्व ज्यादा प्रबल होने से भी जल तत्व में प्रबल हो जाता है, वो नहीं पहनना चाहिए। कुंडली देख के ही पता लगेगा, सिर्फ पुखराज पहनने से बोलूं कि पुत्र हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि आग और किसी ग्रह की मिक्सिंग हो जाएगी तो भी नहीं पुत्र संबंधित कह सकते हैं, वो चार्ट देखना पड़ता है। विदाउट चार्ट देगा, मान लो शनि बैठा हो या कोई दूसरा ऐसा ग्रह बैठा हो, पानी वाला जल ग्रह, तो फिर तुम आग को प्रबल कर लोगे तो आग और पानी मिक्स हो जाएगी, कुछ भी ना होने का, डिस्टर्ब भी हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएंगी। विटामिन बी और डी वाली चीजें खाते रहो, ये मैं कह सकता हूं कि पुत्र संबंधित एक अच्छा उपाय, कि गाजर खाओ, गाजर चकुंदर का जूस खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, लड्डू खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, ये सब चीजें खाओ, इससे कह सकते हैं कि पुत्र संबंधित चांसेस ज्यादा बनेंगे। भाई सुनो मेरी बात, अब जो है ना मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, आज मैं दोपहर में सोया नहीं था, तो निद्रा सी और आंख में जलन सी, मतलब नींद सी आ रही, ठीक है। अति मित्र नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है? अति मित्र नक्षत्र का अच्छा प्रभाव होगा, अगर वो मित्र है तभी अच्छा प्रभाव होगा। चलो बंद कर दें लाइव, ठीक है ना। अति मित्र नक्षत्र हमेशा सपोर्ट करेगा। शनि एकादश भाव में दिक्कत पैदा करता है भाई, रिलेशन में दिक्कत करता है, इनकम में दिक्कत करता है, पैसा कम मिलता है आदमी को, मेहनत करके रिस्पॉन्स कम मिलता है, दिक्कत देता है शनि इनकम हाउस में।